बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर इमरान खान ये चीका निकल गई हैं और तरले बांधते आ गया, टारा मारदा फिरदा है। ये सारा मामला क्या है, इस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो आसिफ जरदारी साहब हैं, ये सर पाकिस्तान के जो जितने भी सियासत है ना, उसके ये गुरु हैं। इनके गिर्द घूम रही है सियासत। ये सारे का सारा गेम प्लान इनका है, जिसकी वजह से इमरान खान टारा मारदा फिरदा है, जिसकी वजह से हमजा साहब वज़ीर आला बने हैं, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो भी मामला सियासी एतबार से हो रहे हैं, इनके ज़िम्मेदार या इसके क्या कहना चाहिए न्यूक्लियस, वो आसिफ जरदारी साहब है। ये सर परसों रात लाहौर तशरीफ़ लाए थे और लाहौर तशरीफ़ लाने की जो वजह थी वो जो पीपल्स पार्टी के ज़राए ने बताया और नून लीग ने भी यही बात की। वो ये थी कि जनाब नून लीग जो है वो पंजाब के अंदर अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर रही थी और उस कमिटमेंट्स को पूरा करवाने के लिए बिलावल साहब जो हैं वो ज़ाहिर जवान मुंडा है, वो ज़रा गर्मी खोरा जा करैक्टर है, वो गुस्सा कर जाते हैं कि यार आपने एक बात की है, आप उसको पूरा नहीं कर रहे। लेकिन जरदारी साहब चूँकि जानते हैं कि चीज़ों को कैसे लेके चलना है, उन्होंने ज़िंदगी के 12-13 साल जो हैं जवानी के वो गुजारे हैं जेल के अंदर, बड़े तहम्मुल के साथ, हौसले के साथ, सब्र के साथ, कभी शिकवा नहीं किया, कभी शिकवा नहीं किया। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि आसिफ जरदारी साहब की जब ज़बान कटी और गर्दन कटी, ये नवाज शरीफ साहब का दौर था और जो राणा मकबूल साहब आईजी थे उसका सिंध के, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने ये काम किया था। वो उसके बाद जब लाहौर तशरीफ़ लाए और यहाँ पर उनकी पेशी थी लाहौर हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई। तब मैं लाहौर हाई कोर्ट की रिपोर्टिंग किया करता था, तो मैंने जरदारी साहब से कहा, मैं कहा सर ये आपके साथ जो हुआ है ये क्या वाक़या, ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। तो उन्होंने बड़ा मुस्कुराते हुए, चेहरे के ऊपर किसी किस्म का कोई गुस्सा नहीं था, कोई किसी किस्म का कोई तंज नहीं था, किसी किस्म का कोई मलाल नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ मुस्कुराहट थी। और उन्होंने कहा कि यार मर्दों के साथ ऐसा होता रहता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि वो इससे बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ जो हैं बर्दाश्त करने को तैयार हैं। उनकी अपनी कमिटमेंट, अपनी पार्टी के साथ कमिटमेंट, अपने नज़रिए के साथ कमिटमेंट, अपनी बेगम साहबा यानी कि जो अब ज़ाहिर दुनिया में नहीं रही, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा, उनके साथ उनका जो अटूट रिश्ता था वो कमिटमेंट थी और जिसकी वजह से उन्हें सारा कुछ बर्दाश्त किया। तो जरदारी साहब ने ज़िंदगी की बहुत सारी ऊंच नीच देखी हुई है, इसलिए उन्हें पता है कि चीज़ों को किस तरह से आगे लेके चलना है। फिर वो लाहौर तशरीफ़ लाए परसों रात को और कल हमजा साहब उनकी तरफ गए। जरदारी साहब ने बाहर निकल कर उनका इस्तकबाल किया और मुलाकात के अंदर ज़ाहिर है कि ये चीज़ें डिस्कस हुई कि क्या क्या मामला हैं और आगे क्या क्या हो सकता है। एक चीज़ जो तय की गई वो ये थी कि जनाब सारे जितने भी ज़िमनी इंतखाबात पंजाब के अंदर आ रहे हैं, वहाँ पर नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर जो है इलेक्शन लड़ेगी। लिहाजा उसके बाद जाहिर है कि अगर ये मिलकर लड़ेंगे तो उसके बाद तरीके इंसाफ के जीतने के चांस बहुत कम रह जाएंगे, बहुत थोड़े माठे जी चांस रह जाएंगे। अगर वो मतलब बहुत ज़ोर ज़ोरी लालन और ये महंगाई का जो एक तूफ़ान है इस वक्त, उसका जितना ही बैकलैश आए तो उसके बाद बहुत फिर भी बहुत मुश्किल है कि पीटी की सीट जीत सकेगी। माजी में ऐसे ही हुआ है। बाहर एक तो ये बात तय की गई, लेकिन जो बात हैरान कुन तौर पर तय की गई है और जो बात ज़राए बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी के ज़राए ये बात बता रहे हैं कि जो आसिफ जरदारी साहब हैं उन्होंने कहा कि यार रोला रप्पा मुकाओ और स्पीकर बैठा रहे परेज लई तो उनकी कहता है बैठा रहने दियो, आप उसके खिलाफ तरीके दे में तमाद वापस ले लें, उसको भी स्टेक होल्डर बना लें। लिहाजा परेज ले का जो भी मामला है वो तो ये दराड़ पा दियो और वो आपके उनके लिए स्टेक बन जाएगा कि जनाब वो स्पीकर बन के बैठना उनके लिए ज़रूरी है। अक्सरियत आपकी है, आप उनको स्पीकर रखेंगे और जनाब उनके साथ जो 10 वोट है वो भी आपकी तरफ आ जाएंगे। लिहाजा आप ईजी हो गए जो है हुकूमत कर सकेंगे। अगर वो आप उनको हटाएंगे तो फिर एक नया जो है वो कशमकश जारी रहेगी। वैसे भी परवेज़ लाई साहब जो हैं उनको मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि इमरान खान वालों हाथ होने का जड़ा ना बड़ा शदीद खदशा है और वो जो हैं अपना एक खिड़की उन्होंने खोल के रखी हुई थी चौधरी शुजात की तरफ से कि उनकी जरदारी साहब के साथ रबते थे।
तो लगता है कि वो खिड़की जो उन्होंने ठंडी हवा आने का कुछ चांस बन गया। अभी इस पर ये प्री मेच्योर बातें हैं, हो सकता है कि ऐसी बात जो है ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब ने फाइनल करनी है या नवाज शरीफ साहब ने फाइनल कर ली है, हो सकता है वहाँ पर जाके बात किसी और तरफ निकल जाए, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत है, सियासत में कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो ये एक मामला अपनी जगह पर मौजूद है। फिर जो वजारतों का मामला है कि जनाब जो वजारतें पीपल्स पार्टी के साथ कमिट की गई हैं वो नहीं मिल रही, यानी वो कलमदान नहीं दिए जा रहे, और जिस तरीके से उनको मुशीर देने थे वो मुशीर नहीं दिए जा रहे, उस पर भी मुझे पता चला है कि बातचीत हुई है और वहाँ पर भी कोई ना कोई कंसेंसस हो गया और चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन इसमें जरदारी साहब का बहुत बड़ा हाथ था। अब अगर आप तसव्वुर करें कि जो परवेज़ लाई साहब हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आला तो बन नहीं सकते हूँ, ये तो उन्हें बड़ा रोज़े रोशन की तरह आया है। नंबर गेम आपके सामने है, केस इन्होंने किया हुआ है कि जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ का इंतखाब जो हुआ, एक तो वो दुरुस्त नहीं था, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब 63A का फ़ैसला आ गया, यानी उसके हवाले से डिफ़ाइन कर दिया 63A को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिससे बहुत सारे जूरिस्ट जो हैं वो इख्तलाफ कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह करनी होती है, वो 5 भाइयों ने बह के तशरीह करती, ठीक है। अब वो तशरीह आ गई है, तो ये जो अज़हर सदीक साहब हैं जो कि जिन्होंने पिटिशन की हुई है, वो ये कहते हैं कि ये तशरीह जो है ये तब से लागू होगी जब हमने पिटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जब सदर की तरफ से ये ख़त लिखा गया था, तब से ये जो है ना तशरीह लागू होगी। लिहाजा उसके बाद हमज़ा साहब चूँकि 20 वोट अजाफी लेके 25 वोट अजाफी लेकर तहरीके इंसाफ के और वो वज़ीर-ए-आला बने हैं, तो अब वो उनका इंतखाब जो है वो कालअदम होना चाहिए और नए सिरे से इंतखाब होना चाहिए। फ़र्ज़ करते हैं कि अगर वाकई नए सिरे से भी इंतखाब होता है तो सर उस सूरत में भी हमज़ा साहब ही वज़ीर-ए-आला बनेंगे। उस सूरत में आप अगर देख लें अपना जो चार्ट है तो उसके मुताबिक ये है कि 183 थे पीटीआई के 183 में से 25 निकल गए और 25 निकले तो बाकी बचते हैं सर 158, 10 हैं काफली के, ये 168 हो गए। जो 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सर हमज़ा साहब के साथ हैं, हमज़ा साहब के 164 हैं, उनके साथ 4 आज़ाद मिला लें तो ये हो जाते हैं सर 168। ये इत्थे ते कहानी हो गई भाएं दोवां दी बराबर। उसके बाद आई थी पीपल्स पार्टी के 7 है, तो 7 अगर ऐड कर लिए जाएँ तो काम भाएं अगे वध जाता है। लिहाजा ये मामला जो है ये उनके हाथ से गेम निकली पड़ी है, हमज़ा साहब भी वज़ीर-ए-आला रहेंगे। लेकिन इसमें एक और जो एंट्री हो रही है वो शाह महमूद कुरैशी की हो रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब 217 PP 217 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं ज़िमनी, और यहाँ से वैसे वो हरे में पहले जनरल इलेक्शन में। यहाँ पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार वही नौजवान होगा जिन्होंने पहले शाह महमूद को जनरल इलेक्शन में हराया था। लिहाजा वहाँ पर शाह महमूद का जीतना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब पुराने सियासतदान हैं, पहले वो सारी पार्टी का इलेक्शन लड़े सन, हूँ सिर्फ नई इलेक्शन लड़ना है। हो सकता है फ़र्ज़ करते अगर वो जीत के आ गए तो परवेज़ लाई साहब की तो वज़ारत-ए-आला का उम्मीदवार बनने का चांस भी मुक गया ना सर, वो तो फिर ख़त्म हो गया चांस। और अगर वो जीत कर आप ना भी आए तो भी वो पंजाब के हवाले से फिर अपना फोकस करेंगे, इसलिए कि उन्होंने सियासत करनी है पंजाब के अंदर, और फेडरल में तो फाइनल आदि कोई नहीं है। वहाँ पर तो उनकी जो है MNA-शिप वो भी गई हुई है फ़िलहाल, अभी तक तो उन्होंने वापस जाके मतलब इस्तीफ़ा जो उन्होंने गली पत्र दिता है उसको उन्होंने वेरीफाई नहीं किया, लिहाजा वो भी मामला गड़बड़ है। तो इसलिए अब परवेज़ लाई भी सोची पिया है कि भाई हूँ मैं किहड़े पासे जावां, मैं तो ना इधर दा रहा ना उधर दा रहा। अब ज़राए ये कहते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो उनकी मदद के लिए आए हैं, और उन्होंने कहा कोई गल नहीं काका, मैं जरदारी साहब नाल गल कर लेना तो तू स्पीकर गुजारा कर फिलहाल स्पीकरशिप के उत्ते। तो मेरा ख्याल है कि परवेज़ लाई साहब उस पर राज़ी हो जाएंगे। लेकिन ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये किसी मतलब कोई हॉर्सेस माउथ से नहीं, ये सिर्फ सियासी हलकों में गुफ्तगू है, या आप ये कह लें कि पीपल्स पार्टी के हल्के ख़ास तौर पर ये गुफ्तगू करें। इक्का दुक्का नून लीग वाला भी कानी च आ गया हो जी गल करता है, लेकिन ज़्यादा बातें जो पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं और काफ लीग वाले इतने राजी ने। मैं तुहानूं यह भी गल दसां, क्योंकि अगर परवेज़ लाई साहब की वज़ारत-ए-आला स्पीकरशिप जाती है, क्योंकि उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद आई हुई है, अगर वो जाती है तो सर फिर बहुत बड़े कट्टे खुलणगे। परवेज़ लाई साहब के जो ये टन्योर है
इसमें जितनी भर्तियाँ हुई, जो नई पंजाब असम्बली बनी, उसमें जो करप्शन की दास्तानें हैं, वो जो मोहम्मद खां भट्टी साहब और उसके बाद लख साहब और पंजाब असम्बली के अंदर जो अमला जो मार कुटाई की हुई है सर, बड़ी गर्मी और बहुत लंबे केस ने सर, क्रिमिनल केसेस हैं, नैब के केसेस हैं, वो सारे के सारे तैयार दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये बात तय हो चुकी है कि इस निज़ाम ने, इस सिस्टम ने, ये जो हुकूमत है, इन्हें भाएं 2023 तक जाना जाए, उस तो पहले इन्हें नहीं जाना। तो अब जो अगला 1-1.5 साल है उसमें परवेज़ दी की दिमाग से इट वजी कि इमरान खान की मोहब्बत की खातर वो सारा कुछ करे, और इमरान खान पर ट्रस्ट करना जो है ना, वो कोई भी बंदा करे ट्रस्ट, वो बेवकूफ़ी कर। जिसने इमरान खान के ऊपर एहसान किया, इमरान खान ने उसको पलट कर डंग ज़रूर मारा है, उनको यानी उत्थे ले आके सुट्या, इतने पानी नहीं लभदा। बहुत सारे लोग हैं, क्रिकेट की ज़िंदगी से ले लें, ठीक है, उसके बाद सियासी ज़िंदगी में आ जाएं, ज़ाती ज़िंदगी में आ जाएं, वो हर जगह पे खान साहब ने अपनी ज़ात को आगे रखा है, किसी और का बिल्कुल उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया। और यही वजह है कि अब इमरान खान साहब जो है वो अकलापे का शिकार दिखाई दे रहे हैं। अब कल उन्होंने एक ख़ताब किया वकला के साथ, और उस ख़ताब के अंदर सरकार जो है वो अब एक कार्ड खेलना चाह रहे हैं, जो ज़ाहिर है कि मज़हब से रिलेटेड कार्ड है। और बीजेपी की एक रहनुमा ने जो बकवास की है, जो घटियापन और जलालत की है, उसको वो अब पाकिस्तान के अंदर कैश करवाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब, कि यहाँ पर मैं अपनी जो है ना डूबी हुई तहरीक उसकी जान पाला। वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को एहतजाज करना चाहिए। जो बीजेपी की उस खतून ने बकवास की है वो मैं अल्फाज नहीं अदा कर सकता, आप सब लोग उससे वाकिफ़ होंगे। कोई मुसलमान उस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो बीजेपी की उस सो कॉल्ड अपने लो रहनुमा, और फिर जिस तरह बीजेपी ने उसको लेपा पोती करके पार्टी से निकाल दिया, तो ये कर दिया वो कर दिया, इससे गुजारा नहीं होगा। लेकिन बाहर उन्होंने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया है उससे मुसलमान, चाहे इंडिया के हैं, चाहे पाकिस्तान के हैं, चाहे वो दुनिया में किसी जगह पे बसता है मुसलमान, उससे वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। अब इमरान खान साहब जो हैं उस पर जो बात मैंने कहा कि अपनी तहरीक में वो रंग डालना चाह रहे हैं ताकि तहरीक ज़रा ज़ोर पड़े, ठीक है। अब जो बात की है वो आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं इमरान खान की एक 2 नंबरी सिर्फ एक्सपोज करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा जी कि भारतीय मसनूआत का बाईकाट का ऐलान करे हुकूमत। सर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि भारत से जो मसनूआत हैं वो पहले कोई नहीं आ रही हैं। जो गंडा प्याज आ भी रहा फर्ज करो तो उसका बाइकट कर दो, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे इस पर एतराज़ नहीं कि बाइकट करें या ना करें, ये मेरा मौजू नहीं है। मसला ये है कि आपको याद होगा कि फ़्रांस के सदर ने बकवास की थी, बदतहजीबी की थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, और उनकी शान में उन्होंने गुस्ताखी करने की जसारत की थी। ये इमरान खान के दौर में ये वाक़या हुआ था, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोर गोगा मचा था, लोगों ने बाइकाट करने का ऐलान किया था। ये जो फ़्रांस की मसनूआत हैं, पूरी एक मूवमेंट बनी थी, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चले, फेसबुक पे ट्रेंड चले, बहुत व्हाट्सएप मैसेज आया करते थे उन दिनों में। लेकिन इमरान खान साहब ने फ़्रांस के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने से इनकार कर दिया सर। उन्होंने कहा था ये कैसे पॉसिबल है, हम फ्रांस के साथ देखें, मतलब ये दुनिया में ऐसे नहीं हो सकता। हम अपना एहतजाज कर रहे हैं उनके साथ, असी रिकॉर्ड कराते हैं एहतजाज, हमने उनको बुला के कहा है, हमने ख़त लिखा है, हमने ये किया, हमने यूएन में एहतजाज किया। लेकिन फ्रांस का बाइकाट देखिए, वो 26 मुल्क हैं और ये है सारी लॉजिक जेह्ड़ियां ना अपने लो खान साहब ने उदो पेश की जिसलिए वज़ीर आज़म सर। अब चूँकि खुद वो वज़ीर आज़म नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि जी भारतीय मसनूआत का बाइकाट कर दें जी बाइकाट। मैं बिल्कुल, मैंने भारत में कोई लगाव नहीं, आप कर दे बिल्कुल बाइकाट कर दे। पर खान साहब अपनी बारी की होया सी, उसलिए तुझे कहते थे कोई दुनिया में ऐसे होता है। ये TLP वाले मुजाहरे कर रहे थे उसके ऊपर, TLP वालों ने पहले भी अदरवाइज भी बहुत सारे मुजाहरे किए, फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का मुतालबा किया था और इमरान खान ने फ्रांस का सफ़ीर निकालने से इनकार कर दिया था कौम से खिताब करते हुए। अब याद कीजिए, ठीक है, उत्ते कौम ने मसनूआत का बाइकाट किया फ्रांस की, ठीक है। अदरवाइज ये इमरान खान तो साफ मुकर गया सी। अच्छा, अपनी बारी आई तो फ्रांस ना भाएं असी ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते, ना फ्रांस के सफ़ीर को निकाल सकते हैं। इधर बारी आई सर तो दूसरा चूँकि इसलिए शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, लिहाजा जनाब उन्होंने भारत के साथ मसनूआत का बाइकाट कर दे। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि एक सेकंड के लिए भी आप मत ये कोई बंदा ये ना सोचे कि मुझे भारत से किसी किस्म का कोई लगाव है या फ्रांस से किसी किस्म का कोई लगाव है।
मुझे लगाव है पाकिस्तान के साथ। मैं सिर्फ अपने इस लीडर की, यही जो पाकिस्तान का लीडर बना फिरता है, अपनी बड़ी जो वज़ीर आज़म थी उस वक्त जो ये कर रहे थे और अब जो कर रहे हैं, इसकी 2 नंबरी एक्सपोज करो। सिर्फ मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि बाइकाट ना करें। भारत में से पाकिस्तान में वैसे कुछ नहीं आता, तजारत वैसे ही बंद है। इस हुकूमत ने कहा था तजारत खोलेंगे और वो मुझे लगता है खोलनी पड़ेगी, क्योंकि जो खुराक का बहरान बहुत ज़्यादा शदीद तरीन किस्म का आ रहा है मुस्तकबिल में। इकोनॉमिस्ट ने उसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा है, उसमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हिट होगा। बहुत शदीद बहरान जो है वो कहते हैं, हम देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह से तेल का बहरान भी, तेल की कीमतें भी उसी वजह से बढ़ रही हैं। तो ये बड़ा शदीद हो जाएगा। बाहर अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए, मगर भारत के साथ तजारत से पाकिस्तान को जो नुकसान फ़ायदा होगा वो सर हमारे ईमान से ज़्यादा नहीं है। लिहाजा बिल्कुल बाइकाट कर दें, पर इमरान खान की 2 नंबरी को आप ज़रूर नोट करें। मैंने आपसे शुरू में कहा कि इमरान खान की चीका निकल गई हैं 8 हफ्ते दे। ये आज 8 तारीख है, 9 तारीख को 9 और 10 की दरमियानी रात इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, तो तकरीबन कोई ये 8 हफ्ते बनते हैं, यानी 2 महीने बनते हैं। 2 महीने से इमरान खान की चीका निकल गई हैं और इस दौरान उन्होंने सिर्फ एक मुजाहरा किया है। लॉन्ग मार्च की जो कॉल दी थी उस पर गए थे और उसके बाद कल ही वो खिताब करते हुए ये कह रहे थे कि देखिए जी, हम बाहर निकलते हैं एहतजाज करने के लिए तो हमें डंडे मारते हैं। तो भाई तुहानू फूलों के हार पवाण। आप जो करके गए हैं इस्लामाबाद में और जिस तरीके से आप कह रहे हैं, आपने खुद तस्लीम किया है कि आपके लोगों के पास असला था। आपने खुद तस्लीम किया है कि जनाब अगर मैं वहाँ से वापस ना लेके जाता तो बहुत ज़्यादा खून खराबा होता। तो सर फिर ताड़े को की तवक्का रखी है। आप तो कहते हैं पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, आप तो कहते हैं फ़ौज तबाह हो जाएगी, आप तो कहते हैं पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। आप तो वो बातें कर रहे हैं जो मोदी नहीं करता पाकिस्तान के बारे में। आप तो वो बातें करते हैं जो इंडिया के या इसराइल के वो लोग नहीं करते, जो पाकिस्तान के दुश्मन है, सरेआम दुश्मन है, वो बातें नहीं करते। आप तो ये वाली बातें करते हैं। उस तो बात तो समझते हो कि जनाब ये जो हैं अपना तुसी एहतजाज की काल दोगे और तुहाडे यूथिया निकल के रोड ब्लॉक करेंगे और पुलिस को ईंटें मारेंगे, तो उसके जवाब में आपको फूल लगेंगे आके। सर पुलिस डंडे ही मार दी। खान साहब तुसी कभी सियासत नहीं की अपोजिशन की, आपको अंदाज़ा नहीं है। आपने अपने दौर के अंदर जो जुल्म किए हुए हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ थे, वो जिस तरीके से उनके ऊपर आपने आंसू गैस बरसाई थी, वो उसी आंसू गैस के क्लिप को आपके जो है ना अपना यूथिया गालम गलोच ब्रिगेड ट्विटर के ऊपर बैठा हुआ, उन्होंने उसको काट के तस्वीरों को तो ये शो किया कि जैसे इस दौर में जो आंसू गैस चली है वो है। तो सर आपने बड़े जुल्म किए हुए हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है, किसान यहाँ पर पत्तों की से आए थे और साहिवाल पत्तों की उकाड़ा यहाँ से इकट्ठे होके आए थे। अपने आलू की फसल थी या इस तरह की फसल थी, उसके चक्कर में तो ये ठोकर न्याज बेग के ऊपर पुलिस ने 2 किसानों को बाकायदा तशद्दुद का निशाना बना के मार दिया था। सर वो भुल गए हो तुसी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पर तशद्दुद होना चाहिए, पर हौसला करो खान साहब, बड़े डट के खड़े सो तो कोई नहीं, सब्र करो। डंडे पहनते होंगे ने भाएं ना। मैंने आपको पहले मिसाल दी आसिफ जरदारी की कि ज़बान कट्टी गई, गर्दन कट्टी गई। उस बंदे ने मुस्करा के किया मर्दा ना होंदा रहिंदा, ठीक है। तो मर्द सर सिर्फ वही नहीं होंदा जिहदियां मुछां निकलियां होण हजूर माजरत के साथ, या मर्द वही नहीं होता जो बड़ा संजयदत्त स्टाइल में चल रहा हो। मर्द होने का मतलब होता है कि आप दिलेर हो, और कोई खतून भी मर्द हो सकती है, यानी दिलेर हो सकती है। वैसे तो ये जो मैंने बात कह दी है, अब कुछ मेरे अजीज़ हैं और कुछ मेरी मतलब सीनियर्स हैं, कुलीग्स ख़वातीन, वो मेरे पीछे पड़ जानी है कि आप दिलेरी और बहादुरी को सिर्फ मर्दों के साथ क्यों एसोसिएट करते हैं। लेकिन मैंने इसलिए बात की क्योंकि उर्फ़ आम में ऐसे समझा जाता है। तो खान साहब कोई नहीं, हौसला करो, सब्र करो, देखो तो सही ये होंदा कि ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है सर। तो राणा सनाउल्लाह साहब के हवाले से एक बंदे ने ट्वीट किया हुआ था कि सदके जावा राणा सनाउल्लाह, ये 8 हफ्ते जितों चीका कढ़ाती फड़ गए, तो भाई ने इमरान खान चीका मार रहे हैं, टारा मार रहे हैं, बचाओ बचाओ की आवाज़ा दे रहे हैं, जिस पासे मुँह करके दे रहे हैं ना पिंडी वाले पासे, उधरों सर खिड़की भी बंद है, बूहा भी बंद है, उन्होंने कन्न भी बंद कर ले, तो मोबाइल और व्हाट्सएप से पहले ही उन्होंने बंद किए हैं। तो खान साहब की चीखा ने और जग विहरे है, तो अभी ये चीज़ें बढ़ेंगी, इसलिए कि खान साहब जिस डगर पे चले हुए हैं उनकी बात को दुनिया में कोई बंदा तस्लीम कर नहीं सकता। अगर किसी ने मुल्क चलाना है तो इमरान खान की बातों को तस्लीम करते हुए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क आगे बढ़ने का
एक ही तरीका है और वो ये है कि आइन के मुताबिक चलें तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। आप आइन से डेविएट करेंगे तो जो पाकिस्तान का हाल हुआ है इससे मज़ीद ख़राब हो जाएगा। मेरा कम अज़ कम यही ख्याल है, आप लोगों का पता नहीं क्या ख्याल है। जो भी ख्याल होगा लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।